आज संडे की क्लास रखने का वैसे टाइम शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, लेकिन सदगुरु कृपा है। पहले इनको मैं सत्संग लेके गया, इनकी कुछ वहां पे क्लासेस थी, और बच्चों को भी मैं सोचता हूँ कि संडे को वहां पर एक संस्कार शाला होती है हमारे सत्संग भवन में, बच्चों की होती है, जिसमें आपके 14 साल तक के लास्ट बच्चे। लेकिन क्या होता है कि वहां सुबह 7:30 बजे निकलना होता है, ठीक है, और संडे का दिन होता है, तो यहाँ सभी माँ बाप सोचते हैं कि भैया संडे का दिन है तो सोए आराम से, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, माँ हो पिता हो सबकी छुट्टी होती है। और बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी आपके 10 बजे 11 बजे तक उठे आराम से क्या करेंगे, तो इसलिए किसी को मैं कहता नहीं हूँ। अब वो तो अपना लड़का है, ये पड़ोसी है, तो इन दोनों को तो लात मुंह से मार के उठा के चाहे कैसे भी ले जाऊंगा, ठीक है, बाकी वजह तो चल सकती है ना अपनी, तो इसलिए उन दोनों को मैं लेके चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई भी जो 14 ईयर के अंदर अंदर हो, जो बच्चे अगर वो चलना चाहें कभी, तो जब भी संस्कार शाला की कक्षा होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं। 10:30 बजे तक वहां पर क्लास खत्म हो जाती है, 11:30 तक हम अपने घर पर आराम से पहुंच सकते हैं, समझ बात। तो आज मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और क्लास रखने का मेन मोटिव ये है ना कि समाज में अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं, अक्सर लोगों से मुलाकात होती रहती है, सभी लोगों से, जहां जाओगे लोग ही टकराएंगे, है ना, जानवरों से ज्यादा तो लोग होते हैं, ठीक है, गली में उतने कुत्ते नहीं घूमते जितने लोग घूमते हैं, समझेगा। अभी गली में निकल जाओ, 50 नए चेहरे मिलेंगे, 50 छोड़ो यार, डेली आपको पता भी नहीं होगा कि ये बंदा भी आने में रहता है। जब तक तुम रहो तब तक तुम रोज एक नए, रोज छोड़ो, हर एक सेकंड में एक नया चेहरा दिखेगा, जिस एरिया में तुम रहो उसी एरिया में, तो इतने लोग। लेकिन सोच विचार के कारण क्या हो रहा है, सब पे असर पड़ता है उस चीज पे, समझेगा। तो हम सोचते हैं कि कम से कम जो हमारे पास एक माहौल है, 15-20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, ठीक है, अब 50 लोगों से तो कौन सा समाज बदलने वाला है, लेकिन 50 लोग तो बदल सकते हैं। उस दिन कहा था ना कि एक उसमें नारे में आप लोगों ने क्या बोला था कि एक एक के करने से, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक एक के करने से जरूर फर्क पड़ेगा, समझ बात। तो वही चीज है कि हम ये ना सोचें कि हम, अरे छोड़ो यार जब दुनिया ऐसे तो हम भी क्या करें, हमें क्या लेना देना दुनिया से, पैदा भी तुम अकेले हुए थे और मरोगे भी अकेले, हम समझे। उस दिन कोई साथ में जाएगा नहीं, दुनिया तब भी वैसी चल रही थी, तब भी वैसी चलेगी। तो हमें कौन सी दुनिया बदलनी है, अपनी दुनिया बदलनी है, कौन सी, अपनी दुनिया बदलनी है। तो अपनी दुनिया बदलने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, आज राधा अष्टमी है, ठीक है, तो बोल राधा रानी जी की क्या बात, बीच में नींद ना आए ना, इसलिए जरा जय बोलवाना पड़ता है, ठीक है। जो आसपास में सो भी होता है वो क्या हो गया, अच्छा जय, कुछ नहीं करो, कुछ बेफालतू की ताली बजा दो, सामने वाला उठ के पूछ वाली वो भी ताली बजाना शुरू कर देता है, बस बस थैंक यू, ठीक है। तो आज राधा अष्टमी जो होता है ना, राधा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बहाने एक बच्चों को कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है। कनेक्ट होने का मतलब, अरे मतलब कुछ करेंगे हम, कुछ स्पेशल होगा, है ना। तो इस डांस, इस गाने, इसके बहाने कुछ अच्छा सुनने को भी मिल जाता है, समझ गए ना बात, ये होता है। तो सब चीजें जो रखी जाती है ना ये मंदिरों में, कभी प्रसाद, कभी भोजन पेट भर के, कभी भंडारा, ठीक है, कभी नाच गाना, कभी लाइटिंग, कभी किसी सिंगर को बुला दे, कभी किसी झांकियां निकाल दी, ताकि मतलब लोग बैठे रहे या सुने अच्छी चीज। तो वरना अगर ऐसे ही मेरी तरह 2 घंटे ऐसे ही बोलते रहो तो पक जाओगे, समझ रहा। तो आज का मैं ज्यादा वैसे टॉपिक लेने वाला नहीं था,
कहूंगा, मैं सबसे लास्ट में कहूंगा। पहले क्या होगा कि निधि और कसक आपके सामने कुछ चीजें रखेंगी। अब चीजें क्या है कि देखो, अगर राधा नाम आया है, मैंने कहा था मैं लास्ट में लूंगा टॉपिक, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहकर मैं छोड़ देता हूं। राधा नाम आया है और राधा जन्म हुआ है, तो सीधी सी बात, जहां राधा नाम आता है वहां एकदम से दिमाग में क्या ख्याल आता है? प्रेम। क्या ख्याल आता है? और जहां कृष्ण नाम आता है वहां पे दिमाग में क्या आता है? प्रेम, है ना? तो ये प्रेम के पुजारी हैं। समझे बात? मुश्किल से ही जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा भगवत गीता है, और स्वयं भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला हुआ है ना? लेकिन ज्यादातर लोग कृष्ण के बाल रूप को पसंद करते हैं, बाल रूप को पसंद करते हैं। किसी ने भगवत गीता वाले कृष्ण की अपने घर में फोटो नहीं लगा रखी होगी, किसी ने बिल्कुल उसकी मूर्ति नहीं लगा रखी होगी जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं बिल्कुल युद्ध भूमि में। उस टाइप के किसी के घर में तुम्हें मूर्ति नहीं मिलेगी, और ना ही कोई उस मूर्ति का पूजन करता होगा। पूज भगवान तो यहां बसता है, और भगवान ये है कि जो तुम बैठ रखे हो ना, सब में भगवान है, सब में भगवान है। अगर मैं इस समय आप लोगों को भगवान की बात कह रहा हूं तो ये मेरी असली पूजा है, और इस समय अगर मैं भगवान के राह पर तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूं और तुम्हें चला रहा हूं तो ये मेरी असली पूजा है। समझे बात?